इनिशियल फेज था जहां से हमारा ये बिगनिंग स्टार्ट हुई, हमने एक दूसरे से फेस टू फेस बात किया। तो फिर हमने और सोचना शुरू किया कितने डॉक्टर्स हैं, कितने डॉक्टरों को हम जानते हैं, कितने डॉक्टर्स को डॉक्टर सौरभ जानते हैं, और लोगों को पता भी नहीं कितनी मोडेलिटीज हैं और कैसे कैसे ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे 99% लोगों को तो इतने मालूम है, डॉक्टर्स होते हैं, मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं और सर्जरी करते हैं, वही ट्रीटमेंट है। लेकिन ये चीज बहुत बदल चुकी है, हमें करना उल्टा। 1% डिजीजेस है, उसके लिए मेडिसिन सर्जरी की जरूरत है। बाकी सब डिजीजेस हमारी हेल्थ के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर है, जो उस चीज को ठीक कर सकती है। तो आज जो लॉन्च का हमने इस तरह से इसका पैटर्न बनाया है, आज लॉन्च के टाइम पे मैं डॉक्टर सौरभ को इंटरव्यू करूंगा और डॉक्टर सौरभ के बारे में बताऊंगा, और डॉक्टर सौरभ अपने बारे में बताएंगे। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें कुछ मैं अपने बारे में बताऊंगा, उसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग पैनल ऑफ डॉक्टर्स लेके आएंगे, और जो भी स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड हैं, जो होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बात करते हैं, जो सिर्फ मेडिसिन के बारे में बात नहीं करते, जिनको ये पता है कि हमारी बॉडी से बढ़िया मशीन दुनिया में नहीं है, हमारी बॉडी से बेटर कोई मेडिसिन कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, जिनको ये मालूम है फूड के अंदर जो नेचुरल चीजें हैं उसका मुकाबला कोई भी मेडिसिन नहीं कर सकती है। तो ऐसी ऐसी आई ओपनर चीजें होंगी। और हमने ये प्लान किया है, हर संडे, आप लिख लीजिए, हर संडे आपको एक लिंक हम पहले ही भेज देंगे, हर संडे एट 11:11 11:11 में हम लोग किसी न किसी ऐसे गेस्ट को लेके आएंगे जो कि इंटरनेशनली रिनाउंड होगा, जो कोई इंटरनेशनली जिनकी बहुत पहचान होगी। डॉक्टर सौरभ के बारे में अगर बताऊं तो जितना मैं इनके बारे में जान पाया हूं, बाकी डॉक्टर सौरभ मेरे को माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सब कुछ आपका इतना ज्यादा विस्तार है तो 1 घंटा तो मतलब आपके बारे में बताने में लग जाएगा। जितना मुझे लगता है इंपॉर्टेंट लगता है। सबसे बड़ी बात की भी डॉक्टर की शुरुआत होनी एक स्पिरिचुअलिज्म से बहुत जरूरी है। डॉक्टर सौरभ बचपन से ही मेडिटेशन करते आ रहे हैं। उनकी मेडिटेशन ओशो धाम से स्टार्ट हुई, ओशो मेडिटेशन से स्टार्ट हुई, उनकी कुंडलिनी मेडिटेशन, उनकी डायनामिक मेडिटेशंस, और कंटिन्यूसली जाने लग गए वहां पे। उसके बाद जब उनकी मेडिकल कॉलेज में 2004 में एडमिशन हुई, तब भी इनको एक दुख भी हुआ कि मुझे मेडिटेशन छोड़नी पड़ेगी, पिरामिड मेडिटेशन, ओशो मेडिटेशन। और ये ऐसे मेडिटेशन में ऐसे ली जाते थे, लगभग जितना मेरे को उनसे पता चला या इनकी बातों से पता चला, ये शुरुआत किया था इन्होंने आधे घंटे 1 घंटे से, कभी कभी तो 18 घंटे 20 घंटे 25 घंटे तक लगातार मेडिटेशन करते रहे। और उस मेडिटेशन के अंदर ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जो सुनने में हमें इतना इंटरेस्टिंग लगता है, अगर हम उस एक्सपीरियंस को सुनने लग जाए। हम चाहेंगे एंड में डॉक्टर सौरभ हमें एक एक्सपीरियंस ऐसा बताइएगा जो हमारे सबके लिए ऐसा लगे, हाँ मेडिटेशन के क्या क्या फायदे हो, मेडिटेशन में ये भी हो सकता है। और हम इस चैनल के ऊपर एक बात जरूर रखेंगे, कोई इन चीजों पे यकीन करे ना करे, लेकिन जो पर्सनल ट्रूथ है दैट इज द रियल ट्रूथ, उसको साइंटिफिक मापदंड है, साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो शायद उसको वैलिडेट ना कर सके, लेकिन अगर वो चीज एग्जिस्ट करती है, साइंस उसको नहीं ढूंढ पाई है, तो वो झूठ नहीं है, वो सच है। सिर्फ प्रॉब्लम यही है, हम उसको ढूंढ नहीं पाए हैं, हमें उसका आंसर नहीं पता है। और मेरे ख्याल में आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात से सहमत हैं, साइंस के पास सारे आंसर नहीं है। साइंस के पास जो नॉलेज है, वो देख पाती है एक ब्लाइंड्स के थ्रू, उसके आंसर है। जिसके आंसर नहीं बोलते उसको नॉन साइंटिफिक बोल देते हैं, पर ये सच्चाई नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी एक्सपीरियंस होंगे, जो भी चीजें होंगी, हर एक जो वक्ता होंगे, उनकी एक्सपीरियंस हम इस चैनल के थ्रू, इस वीडियोस के थ्रू हम शेयर करते रहेंगे। और इनका मेडिटेशन का, जब मेडिकल कॉलेज में भी गए थे, लोग पढ़ते हैं 18-18 घंटे, 16-16 घंटे, और डॉक्टर सौरभ का उल्टा था, ये 18-18 घंटे मेडिटेशन करते थे और डेली मेडिटेशन करने जाते थे। और जब ये फाइनल प्रॉफ में थे तो बहुत सारे इनके बैचमेट्स बोला यार फाइनल प्रॉफ जो होता है, हमें मालूम है फाइनल प्रॉफ कितना मुश्किल होता है, पहले तो मेडिकल में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, उसका फाइनल प्रॉफ दुनिया का शायद सबसे मुश्किल एग्जाम होता है, जब आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये अपनी मेडिटेशन कर रहे होते थे, बाकी लोग बोलते थे आप तो पास नहीं होंगे, तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने सारे एग्जाम पास किए। इनकी मेमोरी इतनी शार्प है, इनका जो विजन है इतना शार्प है, इतना क्लियर है। और मैं इनको इंडिया का बेस्ट एक्यूपंक्चरिस्ट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, सुना है, ये हर चीज को साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं, हर चीज को नकारते नहीं है, सुनते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, इसका रीजन क्या है ये बता दीजिए। अच्छा ये बताइए ऐसा क्यों करते हैं। आप किसी भी मोडेलिटी के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करते हैं, उसके रिजल्ट पाते हैं, तो आप उसमें क्लियर हो जाते हैं और बाकियों को भी क्लियर करना शुरू कर देते हैं। यही आज के दौर की जरूरत है सब जगह पे, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, इसका प्रूफ क्या है,
जब हमारे पास प्रूफ होता है, उसका रीजनिंग होती है, तो उसका प्रूफ भी आने लग जाता है। जैसे कि डॉक्टर जो डायस्पेंजा ने किया, मेडिटेशन के ऊपर इतनी रिसर्च की, इतनी रिसर्च की। अब मेडिटेशन सिर्फ एक जो संत महात्मा बुद्धिस्ट लोग हैं या हिमालयन लोग बैठे हैं उनके लिए नहीं है, अभी हर एक इंसान के लिए कंपलसरी हो गया। अगर उसको अपने माइंड का रिपेयर करना है, उसकी हॉलिंग करनी है, उसको अच्छा रखना है, उसको शार्प करना है, तो मेडिटेशन एक ऐसी मेडिसिन है जो हर एक इंसान को फूड के साथ में लेना ही पड़ेगा। तो वैसे ही हम बहुत सारी चीजें आगे आगे लेते आएंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ। डॉक्टर सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम सभी आपका बहुत स्वागत करते हैं इस सेशन में। और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे साथ लगभग 45 जो हमारे दोस्त हैं जुड़ चुके हैं। और तो शुरू में आप कुछ बताइए, ये चैनल को शुरू करने का पर्पस क्या है और हम ये चैनल शुरू कर रहे हैं। संदीप सर, जब आपने ये प्रपोजल दिया कि हम मेडिकल डॉक्टर्स के पैनल इंटरव्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डॉक्टर के साथ करेंगे, तो मुझे ये बहुत खुशी हुई। मैं इन चीजों पे 15 साल से काम कर रहा हूँ, 15 साल से ध्यान सिखा रहा हूँ, और मैं जिस ध्यान परंपरा में जुड़ा हूँ, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, मैं सबसे ज्यादा उससे जुड़ा हूँ। उसके अलावा मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी है, एनी बेसेंट जिनकी सबसे फेमस प्रोपाउंडर हुई, मैं उनसे भी एक्टिवली जुड़ा हुआ हूँ। दुनिया में कई सारी अच्छी चीजें हैं, तो सबसे ज्यादा मैं पिरामिड से जुड़ा हूँ, लेकिन इसके अलावा और भी कई जगहों से जुड़ा हुआ हूँ। और मुख्य बात यह है कि लोगों के एम्पावरमेंट पर मेरा शुरू से फोकस रहा है। राइट। कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जिनको अपनाकर हर एक व्यक्ति स्ट्रांग हो सकता है, आत्मनिर्भर हो सकता है, और अध्यात्म में भी, भक्ति में भी गुरु से आत्मनिर्भरता की जरूरत है। थैंकफुली मुझे जो पिरामिड के जो फाउंडर हैं, जो गुरु जी हैं, पत्री जी, वैसे वो गुरु हैं, चूंकि वो लीड करते हैं तो गुरु गुरु कहलाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो साइंटिस्ट हूं। तो मेरे जीवन में साइंस, साइंटिफिक वर्ड, स्पिरिचुअल साइंटिफिक वर्ड, ये पत्री जी के माध्यम से आया। ग्रेट। और संस्कार भी थे, पहले जन्म के संस्कार हो तभी ऐसा होता है, और ध्यान में मैंने अपने पूर्व जन्म भी देखे हैं। ग्रेट। मैंने स्पॉन्टेनियस पास्ट लाइफ रिकॉल हुआ बुद्धा के टाइम का, और बुद्ध के बाद भी मेरे 2-3 जन्म बीच में इंटरमीडिएट है, कर्नाटक में है, उत्तराखंड में है। तो उन सभी मेमोरीज, जैसे अगर आप कल सपने, आप कोई मूवी देख कर आए, आपको याद रहता है, और अच्छे कोई सीन है तो आप देखकर याद करके मुस्कुराते हैं। मेरे पास्ट लाइफ के जो मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, वो जब मुझे याद आती है तो मेरे मेरे भीतर मुस्कान आती है। ग्रेट। तो ये सभी के साथ होना चाहिए। लोगों में क्या है, ज्यादातर लोग मेडिकल डॉक्टर्स को अथॉरिटी मानते हैं कि अगर मेडिकल डॉक्टर्स ने कहा, मेरे डॉक्टर ने कहा, तो ये बात ठीक है, नहीं कहा तो इसी पास्ट लाइफ जो है ये साइंटिफिक नहीं है। अरे, डॉक्टर से ज्यादा आपका अपना अनुभव आपको सुनना चाहिए। जो आपके अनुभव में आया उसको आप मानो, करो। अध्यात्म में बुद्धा है, ओशो है। पत्री जी से पहले मैं ओशो मेडिटेशन सेंटर जाता था, अब मैं ओशो मेडिटेशन सेंटर नहीं जाता हूँ, ओशो के प्रवचन सुनता हूँ। 11th 12th में मैंने ओशो की सैकड़ों किताबें पढ़ी। पटना में मैं जहां रहता था, वहां पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ओशो की लाइब्रेरी थी, बुक लाइब्रेरी, और उसमें 100 से अधिक हिंदी की किताबें। तो उन दिनों मैं सिर्फ हिंदी ही पढ़ता था। जब एमबीबीएस में आया, मैं बिहार का हूं तो हिंदी पर ज्यादा मुझे आती है। एमबीबीएस के दौरान इंग्लिश पढ़नी पड़ी, तो पहले तो कोर्स की किताबें पढ़ता था, लेकिन जब मेडिटेशन सेंटर में इतनी सारी इंग्लिश बुक्स मिली तो मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, और फिर चूंकि अध्यात्म में इंटरेस्ट है तो मैंने बहुत इंग्लिश बुक्स पढ़ी हैं। अब तक मैं सैकड़ों बुक्स पढ़ चुका हूँ। हर एक बुक को पेज टू पेज, लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, थीम वाइज हमें देखना होता है कि कौन सा थीम, कौन सा टॉपिक मेरे जरूरत का है। मैंने देखा डॉक्टर सौरभ, जैसे कि आप रोज डेली सुबह रात को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक
कोई ना कोई बुक लेते हैं और उस बुक के ऊपर इतना डिस्कशन करते हैं, इतना थॉरो डिस्कशन करते हैं, और बहुत सारे लोग इसको देखते हैं। तो यस, ये कुछ बुक्स हैं जिनके बारे में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये आपकी फेवरेट बुक्स है। द हील है, जो कि हर किसी को हाँ पढ़नी चाहिए। इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो भी देखनी चाहिए। उसके बाद ब्रेन विस्क की तो ये मिराकल्स हैपन एंड मैनी मास्टर्स माई लाइफ, ये मेरी भी फेवरेट बुक्स हैं ये सारी की सारी। तो हाँ। ये बुक्स हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। सुपर जीन्स बहुत बढ़िया है, दीपक चोपड़ा चोपड़ा जी की, और ये बुक हार्वर्ड हर किसी को पढ़नी चाहिए। हार्वर्ड के न्यूरोलॉजिस्ट इसमें को ऑथर हैं दीपक चोपड़ा के। बिल्कुल बिल्कुल, साथ में जैसे को हम ऑथर है। जैसे हम दो डॉक्टर मिलकर प्रोग्राम कर रहे हैं, हाँ, ये दो डॉक्टर ने मिलकर किताब लिखी है। सब कुछ बढ़िया रहता है डॉक्टर सौरभ, एक दिन जल्दी हमारी इस साल में बुक आ जाएगी। जरूर जरूर जरूर। लोगों के मन में जो अध्यात्म के रिगार्डिंग लैक ऑफ क्लैरिटी है, जो क्लैरिटी आनी चाहिए, कंफ्यूजन, सुनी सुनाई बातें, क्या पता यार ये ठीक है कि नहीं है, ये जो है लोगों में, समाज में, वो बंद होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो एग्जैक्टली। ये मेरा वन ऑफ द लाइफ पर्पस है। ग्रेट। मेरा धरती पर जन्म जो हुआ है वो इस पर्पस के लिए हुआ है, स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिक वे में प्रमोट करना और ग्रेट। साथ ही साथ सिंप्लीफाई करना। तो बहुत डॉक्टर सारी सौरभ, साइंटिफिक वर्ड। हाँ मैं यहीं पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे वेस्ट है, जो मैं देख रहा हूँ, चाहे डॉक्टर जो डिस्पेंजा हो, या बाकी लोग हों, जितने भी लोग हैं, चाहे डॉक्टर ऑर्निश हो जो कार्डियोलॉजी के हेड हैं, वो सभी लोग जो होलिस्टिक हेल्थ की ओर जा रहे हैं, पूरा वेस्ट जो है उसके बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में लिख रहा है। और जो मूवमेंट है लगभग 1980s में स्टार्ट हो चुकी है, और इस समय लगभग मैं अगर देखूं तो 2016 से लेकर 17 में ये पीक पे जा चुकी है, जो बस वेस्ट में अगर बात किया जाए तो बहुत रिसर्चेस हो रही हैं, बहुत ऐसा हो रहा है। तो इंडिया में वैसा नहीं हो रहा है, इसका आप क्या रीजन देखते हैं? देखिए, दो तीन रीजन है। एक रीजन तो ये है कि ज्यादातर लोग, मैंने बात बोला अथॉरिटी और पर्सन ऑफ अथॉरिटी मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जनरल लोगों के लिए, और स्पिरिचुअल लोगों में भी उनके जो गुरु हैं, वो जिनको राइट। फॉलो करते हैं, मानते हैं, उनको वो अथॉरिटी मानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम हर एक व्यक्ति, हर एक स्पिरिचुअल व्यक्ति भी अपने भेजे से अपने इंटेलेक्ट को एक्टिवली यूज करना सीखे। कौन एग्जैक्टली। सी किताब पढ़नी है ये हम खुद डिसाइड कर सके। सेल्फ रिलायंस इंटेलेक्ट के मामले में हमें आना चाहिए। तो वो अभी थोड़ा इंडिया में भी आ रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा। संदीप सर, हम जैसे लोग ऐसा करेंगे तो आएगा। और मैं एग्जैक्टली। आपको बताऊं, ऐसा थोड़ा सा मिलता जुलता प्रोग्राम एक पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में हमने शुरू किया है, पत्री जी ने, मतलब बेसिकली नेशनल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, ग्लोबल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। उस एग्जैक्टली। कांग्रेस वर्ड से बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता था, तो उसको फिर ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कर दिया गया। तो साल में एक बार इंटरनेशनल ये प्रोग्राम होता है, और साल में 2-3 बार 4 बार ये नेशनल प्रोग्राम होते हैं अलग अलग सिटीज में। बिल्कुल। तो इसमें ये ओपननेस से, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के हम एक्सपर्ट और साइंटिस्ट और डॉक्टर को बुलाने का प्रयास करते हैं। तो धीरे धीरे चेतना ये आ रही है, स्पिरिचुअलिटी और साइंस में कहीं कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, ये धीरे धीरे सब लोग समझ जाएंगे। ये मर्ज है इनका एकदम से। हाँ हाँ। देखिए, साइंस भी जो है वो अननोन को एक्सप्लोर करता है, और स्पिरिचुअलिटी भी एक्सप्लोर करती है। बिल्कुल। जो हम नहीं जानते हैं उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको जानना, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। स्पिरिचुअलिटी में हम भीतर जाते हैं, राइट। साइंस में हम बाहर पढ़ते हैं, बाहर देखते हैं। राइट। लेकिन दोनों में ही हमें जानने की आकांक्षा अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सारे यहाँ पर साधक जुड़े हैं, वो किन्हीं किन्हीं गुरु को मान रहे हैं। उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि अपने गुरुओं से निकलकर थोड़ा हम अपनी बुद्धि और विवेक का भी प्रयोग करें कि साइंटिफिक वे में क्या होना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए। अल्टीमेटली देखिए, आत्मनिर्भर तो सबको बनना है। गौतम बुद्धा का एक सेंटेंस है, उनके जीवन के लास्ट सेंटेंस, अप दीपो भव, अपने हम्म। प्रकाश स्वयं बनो। तो बिल्कुल। इसका हम प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो इसका क्या मतलब है कि कौन सी बुक पढ़नी है, हमें कैसे इसका प्रचार प्रसार करना है, ये हम स्वयं से सोचें।
और धीरे धीरे ये आना ही है। इवोल्यूशन का एक रेट होता है, भारत में भी चीजें धीरे धीरे आ जाएंगी। आएंगे बहुत सारे लोग अभी ऑलरेडी हैं। जैसे मैं इंडिविजुअली ही कम से कम इंडिया में 150-200 डॉक्टर्स को जानता हूँ जो डिफरेंट ढंग से अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को डील करते हैं, सिर्फ मेडिसिन से नहीं और अलग अलग ढंग से, चाहे वो रेकी हो, क्रिस्टल हीलिंग हो, मेडिटेशन हो, या उनके बारे में कुछ बोलना हो। तो बहुत सारे ऐसे तरीकों से लोग ऑलरेडी ऑलरेडी इस बात में काम कर रहे हैं। तो इसी बात पे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डॉक्टर सौरभ, उस पर पहुंचते हैं हम लोग। वो क्वेश्चन ये है, जैसा कि मैं आपको जानता हूं, आप एक बहुत अच्छे एक्वापंक्चरिस्ट हैं और जितना मैंने इसके बारे में समझा है, आपसे सीखा है, मैं यही बोलूंगा। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि मैं इससे सीखा हूं। तो हाँ, आप शुरुआत करते हैं और पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं, और 2-4 लोगों से और सीखेंगे और उस चीज की एड ऑन होगा, लेकिन जो इनिशिएशन हुआ वो आपसे हुआ है। तो हमारी बॉडी में जो मेरिडियन सिस्टम है, एनर्जी सिस्टम है, एक जो फिजिकल बॉडी है उसके बारे में बात करते करते हैं, स्थूल शरीर है उसके बारे में बात करते करते हैं, लेकिन एनर्जी शरीर के बारे में लोग बात करते हैं। हाँ, 7 लेयर्स है, हम उसके बारे में बात नहीं करते। जो एनर्जी बॉडी है, मेरिडियन सिस्टम है, उस बारे में बहुत संक्षेप में हमें बताइए, वो क्या चीज होती है, कैसे हमें हील करता है, कैसे ट्रीट करता है, और हो सके तो एक आध टिप सबको दें, कैसे सारी जिंदगी जवान बना रहा जा सके, कैसे डिजीज को दूर रह जाए। 1-2 टिप ऐसे जो सबको अच्छे लगे। संदीप सर, मुझे एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के फील्ड में ढकेलने वाली एक कलकत्ता की लेडी है, श्वेता अग्रवाल। बहुत अच्छी लेडी है, आप ढकेला उन्हें आपको। हाँ, स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन, हमारे पीएसएसएम में 2 मैगजीन छपती है बाय मंथ, ये 2 महीने में एक बार। 2013 में चंडीगढ़ में नेशनल कांग्रेस ऑफ फिजिकल साइंटिस्ट में मेरा व्याख्यान रखा गया था। राइट। पत्री जी के कृपा से 5-6 सिटीज में मैं बड़े बड़े ऑडियंस में बोल चुका हूँ। अभी हिमांगी मैम अभी ज्वाइन की हुई हैं पुणे में उन्होंने मुझे बुलाया था। थैंक यू हिमांगी मैम बुलाने के लिए। चंडीगढ़ में जो मेरा कॉन्फ्रेंस हुआ था 2013 में, काफी समय हो गए, तो वो जो आर्टिकल पढ़ा मैं छपा था स्पिरिचुअल साइंस में, वो मैगजीन आर्टिकल में भेज दूंगा। जिन लोग मुझे अपने जो हमारा नंबर है व्हाट्सएप का और मेल आईडी है, जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ, मैं खुले दिल से सब कुछ बांटने में विश्वास रखता हूँ। बिल्कुल। जो भी मैं पीडीएफ बात कर रहा हूँ, पीपीटी बात कर रहा हूँ, आप मैसेज कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। तो 2013 का वो आर्टिकल पढ़ के श्वेता अग्रवाल जी ने मुझे फोन किया, मुझे संपर्क किया, और वो जनरल स्पिरिचुअलिटी की बातें थोड़ी बहुत करने के बाद फिर बोलती हैं कि तुम क्यों मेडिकल में ये कर रहे हो, एक्यूप्रेशर को एक्सप्लोर करो, एक्यूप्रेशर करो। तुम्हारे जैसे बंदे को मैं स्पिरिचुअलिटी में बोलता हूँ। राइट। तो उन्होंने बोला स्पिरिचुअलिटी में इतना तुम कर रहे हो तो एक्यूप्रेशर करो। तो अब जो ब्रेन होता है मेडिकल वाला ब्रेन, ये लगता है ना एक्यूप्रेशर से क्या होगा। तो पहले मैं थोड़ा सा उनको लाइट लिया करता है। हाँ, लेकिन फिर वो परसिस्टेंटली मेरे पीछे पड़ी रही, 2 मैसेज करना, कॉल करना, 2-3 बार उन्होंने किया। तो फिर चलो ठीक है, मिल आते हैं, देख आते हैं। उनके जो गुरुजी हैं काशी मिश्रा सर, मैं उनका बहुत रिगार्ड करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। इलाहाबाद डॉक्टर सौरभ, एक रोकूंगा मैं आपको थोड़ी देर के लिए। कुछ पार्टिसिपेंट ने अपना ये जो है माइक ऑन कर रखा है, तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज। जोगेश जी, अपना माइक आप ऑफ कर लीजिए। यस यस डॉक्टर सौरभ, सॉरी आपको बीच में रोका हमने। तो श्वेता अग्रवाल कलकत्ता की मैडम ने मुझे मिश्रा सर से मिलने के लिए भेजा। मैं मिश्रा सर से मिलकर आया। पहली मुलाकात बस ऐसे ही हुई थी, कुछ मैंने बस जैसे कैजुअली मिलना। उसमें कुछ क्वेश्चन मिश्रा सर ने, देखिए मैंने मिश्रा सर से भी सीखा है, पत्री जी से सीखा है कि लाइफ में ना हमें राइट क्वेश्चन सोचना सीखना चाहिए। आंसर तो हम ढूंढ लेंगे अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया है तो। एकदम सही। क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन यू आस्क। एग्जैक्टली। पत्री जी से भी सीखा है, मैंने रूमी को पढ़ा है, उसमें भी आती है बात, कई जगह पे ये बात आती है। तो मिश्रा सर ने भी मेरे मन में कुछ सवाल डाल दिए और जिसका जवाब मेरे पास नहीं था उस समय। राइट। तो फिर उन सभी चीजों को जानने के बाद मेरे पे क्वेस्ट पैदा हुआ कि हाँ मुझे सीखना चाहिए। फिर मिश्रा सर का कोर्स हुआ दिल्ली में, तो मैंने उनका 1 वीक का ट्रेनिंग अटेंड किया। मैं अपना हॉस्पिटल में, दीनदयाल हॉस्पिटल है दिल्ली गवर्नमेंट का, भाई नगर में, मैं वहां पर जॉब कर रहा था। राइट। एज ए रेसिडेंट डॉक्टर।
फिर मैंने, चूंकि मैं मेडिटेशन सिखाता ही था, बहुत मेरा सर्कल था, तो लोग मुझसे कुछ कुछ पूछते थे, तो मैं उनको कोई अफर्मेशन सजेस्ट करता था, कोई चक्रों का कुछ कुछ म्यूजिक सजेस्ट करता था। तो फिर मैंने एक्यूप्रेशर का भी जो सुजोग मैंने सीखा वो मैंने राइट। सजेस्ट किया। और मुझे बहुत चमत्कार हुए, फोन पे भी जब मैं लोगों को सुजोग बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल आए। ओके, तो फिर मेरा माथा ठनका कि ये तो पावरफुल चीज लगती है ग्रेट। कि अगर अगर किसी लेडी को ब्लीडिंग हो रही है कई दिनों से और उसको मैंने थेरेपी बताया यहाँ पे कॉल लगा लो, और उसके राइट, बाद में आया कि ब्लेसिंग, यू यू आर सो ग्रेट, थैंक्स फॉर दिस नॉलेज। राइट। ऐसे से जब देखा है तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये चीज अच्छी है, मुझे ये सीखा। और फिर क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड का है तो इंटीग्रेट करना हमारे शरीर में, हम ऊर्जा की तो देखिए बात करते हैं, हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारे भीतर कैलोरीज आती है, यस। लेकिन हमारी बॉडीज में ये एनर्जी कैसे बहती है, उसका रास्ता, बहने का रास्ता क्या है, वो अभी मेडिकल साइंस में चीजें अभी वो उन पे बात नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। लेकिन ये चाइनीज एक्यूप्रेशर वालों ने, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चाइना में एक्यूप्रेशर भारत से ही गया है। अब मैं उस हिस्ट्री डिटेल में मुझे नहीं जाऊंगा, वो प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। या अभी मुझे सर दर्द हो रहा है तो कौन सा पॉइंट करने से ठीक होगा वो बता दो, चाहे वो चाइना का हो या भारत का हो। यस। तो फिर मैंने उसको टीसीएम में, जो हमारे मेडिकल में हम जो ऑर्गन पढ़ते हैं, हेपेटोबिलियरी सिस्टम, सर्कुलेटरी तो वो सिस्टम, स्लो जाउची ना, मु फास्ट करेबी की। सर हम बाकी ऑडियंस को म्यूट नहीं कर सकते, सभी पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा नहीं कर सकते, शायद रविंदर जी कुछ इसमें हेल्प कर सके। मेरे ख्याल में इकट्ठा कैसे करते हैं वो मेरे को इतना, नहीं सर, host has the power to mute all the participants. हो सकता ओके है रविंदर, सर। तो रविंदर जी मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। सर मैं सत्या बोल रहा हूँ सर। जी सत्या आप जी, एक काम कीजिए, सेटिंग्स में जाइए इसमें, सत्या और मैं काम करता, रुकने की जगह पे मैं रविंदर जी को होस्ट बना दिया। रविंदर जी आप होस्ट हैं, मैनेज कर लो आराम से, है ना? यू कैन मैनेज। रविंदर जी, रविंदर जी। थैंक यू रविंद्र जी। रविंद्र जी हमारे ओके सर। वाले ना, हाँ थैंक यू जी, आपका बहुत कोऑपरेशन रहा है पहले भी और अभी भी। यूजली हम जब एको प्रेशर और पंक्चर मैं सीखता था डॉक्टर सौरभ से, तो जो होस्ट का काम था तो वो रविंदर जी ही करते थे पूरी क्लास में, तो इसलिए रविंदर जी की आदत पड़ी है हम दोनों को। रविंदर जी आप इस काम को देखिए ताकि हम पूरा जो कंसंट्रेशन है वो ये इधर लगा सकें। और रविंदर जी भी बहुत अच्छे एक्यूप्रेशर के, सुजोग के थेरेपिस्ट हैं और बहुत ही नॉलेज है उनको और बहुत ज्यादा पैशनेट है वो, और गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आईबी सेक्टर में है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। बताना नहीं चाहिए सबको, सॉरी रविंदर जी, लेकिन सबको पता होना चाहिए कैसे गवर्नमेंट के लोग भी इन थेरेपीज के अंदर विश्वास रखते हैं। राइट डॉक्टर सौरभ प्लीज। तो मैंने एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर सीखा और उसका मैं यूज करता गया और मुझे टेस्टिमोनियल मिलते जा रहे हैं। yes. मेरा पेज है डॉक्टर एस रंजन एक्यू मेडिटेशन। लोग मुझे जब टेस्टिमोनियल देते हैं तो मैंने उनको बोलना शुरू किया कि आप मेरे पेज पे लिख दो ताकि लोगों को विजिबल रहे और लोग खुद जान जाएं। और ऐसा है कि धीरे धीरे हमारा काम बढ़ रहा है, हर चीज को अब हम उनका लैंग्वेज में, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी है किसी डिजीज को लिखने में तो इट्स ओके। ये बात है कि उनको बात उन्होंने अपने लैंग्वेज में लिखी है, मैंने कुछ उनको कहा नहीं कि आप क्या लिखो कैसे लिखो। राइट। मैं इंटेग्रिटी का बहुत समर्थक हूँ कि हम जो भी बोले, जो भी करें, वो जैसा है वैसा होना चाहिए। yes. तो उससे अगर मुझे कोई चीज, एक्यूप्रेशर कोई चीज नहीं आता तो नहीं आता, कोई मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन जो आता है वो मेरा ठोका बजाया हुआ है, आजमाया हुआ है। ग्रेट। तो एक्यूप्रेशर में मुझे सबसे अच्छा टेस्टिमोनियल जो मिला ना संदीप सर, वो ऐसा है कि वो मैं याद करता हूँ तो मेरा रोम सिहर उठता है। राइट। क्या हुआ कि मैं पटना का हूँ, बिहार का हूँ, तो मैं बीच बीच में पटना जाता हूँ। मेरी मौसी है, मेरी छोटी मौसी, जिनका मेरे ऊपर काफी स्नेह है। मैं पटना जाता हूँ माँ मम्मी के पास, तो फिर मैं वहां भी जाता हूँ कुछ समय बिताने। उन्होंने उनके बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में एक बच्चे से मिलवाया
जिस बच्चे को हार्ट में होल था। ओके। और हार्ट होल थोड़ी रेयर बीमारी है, लेकिन जिन जिन बच्चों को जिन लोगों को हो जाती है उसमें सर्जिकल ही ऑप्शन है। मेडिसिन होली से वाला। हम हार्ट फेल्योर को थोड़ा डिले कर सकते हैं। हार्ट होल जो भरना होता है वो तो या तो नेचुरल होता है बचपन में 4 साल की उम्र तक, नहीं या ऑपरेट करना पड़ता है। तो अब उन्होंने मुझसे मिलवाया। मिश्रा सर से सीखते हुए या एक नवाब जी हैं हरियाणा में, उससे सीखते हुए जो मैंने सुने हैं और उनको मैंने किया है, तो बहुत अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल तो मिले हैं। एक्यूप्रेशर में बॉर्न ब्लाइंड पर्सन को विजन आया है। अरे ग्रेट। जापान में योशियो मनाका ने हेपेटाइटिस का पुअर प्रोग्नोसिस है मेडिकल में, वायरस, यस। वैसे 73 पेशेंट उन्होंने ठीक किए हैं। बहुत ग्रेट। अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल सुनने में तो आए हैं। अब मेरे पास आया तो मैं स्पिरिचुअल होने की वजह से थोड़ा ऑप्टिमिस्ट पर्सन हूँ। मैंने उनका इको रिपोर्ट और सभी रिपोर्ट को देखते हुए उनको 3 से 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए। एक्यूप्रेशर की लैंग्वेज से जो फैमिलियर हो, जैसे रविंद्र जी हैं, मैंने फ्रंट मूव पॉइंट बताया, हार्ट का रेंज 17 होता है। सोर्स पॉइंट बताया HT7 उसको। डॉक्टर सौरभ, अगर आप, क्योंकि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको ये पॉइंट्स के बारे में पता नहीं है, आप अगर दिखा के किसी को सिर्फ इतना बता दें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ रही है, मेरे पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं, डायबिटीज के लिए बताइए, हेडेक के बताइए, तो बहुत लंबा सेशन इसके ऊपर ही हो जाएगा। तो एक कोई पॉइंट जैसे हार्ट वाला पॉइंट है, आप वैसे हाथ पे ऐसा बता देंगे, पैर के ऊपर बोल के बता देंगे तो समझ जाएंगे। और सारे दर्शकों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए जो साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक हेडेक का पॉइंट जरूर बता दीजिएगा, उसको कैसे दबाया जाए, कैसे कुछ उस पर मटर लगाया जाए, क्या कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आया है, क्या हम एक्यूप्रेशर के बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, वो भी इस क्वेश्चन के एंड में आंसर बता दीजिएगा। तो हार्ट होल का बच्चा, उसको मैंने एक्यूप्रेशर सिखाया और मेडिटेशन सिखाया। मैं अपने हर एक पेशेंट को, जो भी मुझसे संपर्क आता है, चाहे किसी भी चीज के लिए आए, मैं उसको मेडिटेशन रिकमेंड करता हूँ। वो करे ना करें, वो उनके डेडिकेशन पे है। तो उन्होंने एक्यूप्रेशर बहुत अच्छे से किया और मेडिटेशन थोड़ा बहुत कर पाए। वो एक्टिव सपोर्ट में नहीं थे तो ज्यादा मेडिटेशन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बाद में बताया। और जब वो 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, उनको हर 3 से 6 महीने के बाद कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना होता है, वो दिखाए तो जो बच्चे को जन्म से, उसका जन्म के अगले दिन उसको डिटेक्ट हो गया था। राइट। और 4 साल तक तो ज्यादातर हार्ट होल 4 साल तक ही भरते हैं, और वो 6 साल का बच्चा हो गया था। और 3 महीने के बाद जब वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए, स्टेथोस्कोप लगाया, वो बोले मरमर नहीं आ रहा है, लगता है हार्ट होल भर गया। बहुत बढ़िया। माँ बोलती है कि अरे अभी तक नहीं हुआ, 6 साल में नहीं हुआ तो अभी कैसे हो जाएगा, विश्वास नहीं हो रहा है, इको कीजिए। ठीक है, इको करते हैं। इन्होंने इको किया, इको में भी देखा कि उसका साइज आधे से ज्यादा छोटा हो गया है। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है कि 2 मिलीमीटर से छोटा जो हार्ट होल होता है ना, उसमें हमें कुछ प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना होता है, उससे कोई सिम्टम नहीं आते। एग्जैक्टली। तो उसका 3.4 mm या 3.7 mm का साइज का था, तो वो 1.7 या 1.4 हो गया था। मतलब वो सेफ जोन में चला गया, अब सर्जरी की जरूरत तो नहीं है। यस। तो ये बात जब मुझे पता चली, तो अगर हार्ट होल जैसा बीमारी ठीक हो सकता है, तब तो अब तो मेरा विश्वास बढ़ गया, दुनिया की हर चीज ठीक हो सकती है। बिल्कुल। बस हमें उसको उसके नियम के अनुसार समझना है। उनको फिर मैंने अगली बार में जब पटना गया, वो मिला, मैं अब जब भी पटना जाता हूँ, मैं अपनी मौसी के यहाँ सेशन करता हूँ एक्यूप्रेशर का और मेडिटेशन का, लोगों को बताता हूँ। तो मेडिटेशन के लिए मैं फिर से बोल कर आया कि मेडिटेशन करें, वो मेडिटेशन कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। नए लोग थोड़ा थोड़ा कर पाते हैं, कभी करते हैं, कभी छूट जाता है, कभी फोन पर बात करते हैं मेरे से या चैटिंग होती है तो फिर से सिंसियर हो जाते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता रहता है। बिल्कुल, थोड़ा पंप चाहिए सबको मेडिटेशन करने के लिए, उस फील्ड में जाने के लिए, मानने के लिए एक माहौल चाहिए और थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, दोनों चीज चाहिए होती है। अब ये जो हार्ट होल था, ये मीडियम साइज का था। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो मीडियम के होने की वजह से मैंने इस पे ज्यादा पॉपुलराइज करने का प्रयास नहीं किया मेडिकल जर्नल वगैरह में, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज कर देंगे। अब जैसे मेरी अलग डॉक्टर से बात हुई, एनेस्थेसिया वाले से या एक कार्डियोलॉजिस्ट से भी, तो लाइक बहुत बार तो भर जाता है। तो भर जाता है, ठीक है, लेकिन तो बच्चे को जन्म से था, 6 साल तक नहीं भरा, और फिर जब एक्यूप्रेशर किए तो 3 महीने में भर गया।
तो फिर आप इस चीज को ऐसे लाइटली कैसे ले सकते हो? चलिए ठीक है, तो माइल्ड मॉडरेट था तो मैंने भी इसको ज्यादा पॉपुलराइज नहीं किया, लेकिन यूट्यूब पर इसके टेस्टिमोनियल है और उसको देखते हुए लोगों के मैसेज आते रहते हैं। देखिए आज की रिकॉर्डिंग है, ये भी टेस्टिमोनियल ही है और मैं आपको एक टेस्टिमोनियल और देना चाहूंगा। जब हम अपना कोर्स कर रहे थे, जब हम दोनों, मैं आपसे सीख रहा था, उससे मेरे पास एक क्लाइंट आया था जिसको कि लंग फाइब्रोसिस था और वो प्रोग्रेसिव लंग फाइब्रोसिस था। तो हमने डिस्कस किया था, तो उसको बात को लगभग काफी समय हो गया है, अगर देखा जाए तो 2-3 महीने हो गए हैं। तो उसको हमने पॉइंट दिया, तो उसका जो लंग फाइब्रोसिस था वो काफी हद तक वहीं पे स्टेबल हो गया है, आगे नहीं बढ़ा है। उसके सिम्टम्स जो हैं, जैसे कि एसिडिटी है, ब्रेथलेसनेस है, वो भी कम हो रही है। और आई एम स्पीकिंग ऑन फ्रंट ऑफ कैमरा, और ये भी जो हमारा वीडियो है, जो हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हम अपलोड करेंगे। तो ऐसे बहुत से टेस्टिमोनियल है, वही तो हम चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में। विंदर जी, कुछ का माइक ऑन है, बंद कर देंगे क्या? श्वेता एस का है, राइट, थैंक यू। तो ऐसा बहुत है, मतलब ऐसा तो। और ये एक सेशन थोड़ा सा अपना है, उसके बाद हम अपने दोस्त हैं उनको भी बोलेंगे अपने जो क्वेश्चंस हैं वो मैसेज में डालते रहे, मैं उनको पढ़ के डॉक्टर सौरभ से पूछता रहूंगा और आप भी पूछ सकते हैं। ये बताइए डॉक्टर सौरभ, जो हेडेक है उसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं, कॉमन प्रॉब्लम है, तो बॉडी में कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको दबा के हेडेक का हम इलाज कर सकते हैं? उससे पहले सर मैं बता दूं, YouTube पर मेरे 25 वीडियो हैं, 25 वीडियोस अबाउट डिफरेंट डिजीज, हेडेक का भी है। आप YouTube पर जाकर मेरा नाम टाइप कीजिए, डॉक्टर एस रंजन, एक्यूप्रेशर फॉर माइग्रेन। ग्रेट। तो बहुत सारी डिजीज का मैंने बना दिया है और मैं बनाता जा रहा हूँ। YouTube जो है वो महासागर है, उसमें बहुत सारे एक्यूप्रेशर वीडियोस हैं। कोई भी व्यक्ति एक्यूप्रेशर की वीडियो बना के डाल सकता है। आपको मेरा वीडियो दिखे तो पहले आपको मेरा नाम टाइप करना होगा। इंटरनेट के जमाने में चीजें आसान हो गई हैं, सभी लोग वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे दिक्कत भी है कि कौन सा वीडियो अच्छा है, और सही है, पहचान नहीं पाते। तो मैं यहाँ पे एक टिप देता हूँ कि आप चैनल का नाम देखिए, चैनल का नाम कितना साइंटिफिक लगता है आपको, उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बंदा थोड़ा जेन्युइन है। और नहीं तो डॉक्टर एस रंजन आप देखिए, तो माइग्रेन का वीडियो है, डायबिटीज का वीडियो है, आप YouTube पे देख लीजिएगा। उसको मुझे बताने के लिए समय देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने इसको कर लिया सब्सक्राइब, आपकी बात करते करते काफी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। डॉक्टर एस रंजन एक्यूप्रेशर वीडियो फॉर डायबिटीज, या ऐसे जो भी बीमारी है, पहले आप मेरा नाम टाइप करें, एक्यूप्रेशर टाइप करें और फिर बीमारी का नाम टाइप करें, तो आपको फिर वो सही ढंग से सर्च करने का। मैं एक जनरल पॉइंट बता देता हूं, जो सभी आदमी अपने आप को रीजनेबली स्वस्थ रख सकते हैं, या जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप को जीवन में स्वस्थ कैसे रखें। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल टेक्निक है कि अपने सभी फिंगर के टिप्स को आप 10-10 बार सुबह शाम दबाया करें। तो ये सुजोग से रिलेटेड है, रिफ्लेक्सोलॉजी से रिलेटेड है। एक्यूप्रेशर के अंदर भी 2-3 फील्ड अलग अलग हो जाते हैं, सुजोग, रिफ्लेक्सोलॉजी, टीसीएम। मैं टीसीएम पर वैसे ज्यादा काम करता हूँ, लेकिन सुजोग रिफ्लेक्सोलॉजी की भी समझ रखता हूँ, कहीं कहीं पे उसका भी यूज करता हूँ। तो टिप्स ऑफ फिंगर्स को दबाना सभी इन जनरल हेल्दी होने की अच्छा चीज है। ये वाला पॉइंट, राइट। हाँ, हम मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा 5 मिनट समय देंगे। आपके सवाल जो है वो रविंद्र जी ने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा मेडिटेशन तो जरूर कराएं 5 मिनट। तो मैं एंड में हम बिल्कुल रखेंगे मेडिटेशन। तो 12 बजे 12:05 पे हम मेडिटेशन शुरू कर देंगे। राइट। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें तो मैक्सिमम डिजीज का अवेलेबल है, हेडेक का हमें बताना था, तो वो हो गया हमारा। जो फिंगर टिप्स है उसको दबाएंगे हम लोग, तो हेडेक का बहुत अच्छा उससे इलाज है, बहुत बढ़िया वो चीज है। और डॉक्टर सौरभ, अभी थोड़ा सा इससे, क्योंकि हमारे समय, हम बहुत तेजी से आगे ऐसे लग रहा है, मतलब अभी भी शुरू किया हमने ये वाला डिस्कशन है, और हमारा डिस्कशन तो कितना लंबा 3-3, 4-4, 5-5 घंटे चलता है जब चलता है। लेकिन हमने जैसे एक लिमिटेड समय है, उसके अंदर हमें अपनी बात को रखना है, और ताकि सभी लोगों से ज्ञान प्राप्त कर सके, उससे अपना नॉलेज बढ़ा सके, उस पर एक्शन भी ले सके। तो एक चीज ये पूछना चाह रहे हैं काफी लोग, जो क्वेश्चन आ रहा है, कैसे हम लोग सीख सकते हैं एक्वाप्रेशर, कैसे हम लोग एक्वापंक्चर सीख सकते हैं, और उसके लिए कोर्स होता है, सर्टिफिकेशन होती है, या कौन से इंस्टीट्यूट है, तो उसके बारे में 2 लाइन में हमें बताइए। देखिए,
भारत में अभी भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे जो लॉ है, जो कानून है, वो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है अभी। राइट एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर के रिगार्डिंग जो है अभी बहुत स्पेसिफिक नहीं है। राइट मिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर ये योगा और नेचुरोपैथी के अंदर बहुत छोटे से पार्ट के रूप में आता है। ओके जबकि एक्यूपंक्चर तो हेल्थ, मेन स्ट्रीम हेल्थ का कंपोनेंट होना चाहिए। यस तो अभी तक प्रॉपर स्ट्रक्चर इसका नहीं है। हाँ, अनऑफिशियली, इनफॉर्मली आप मेरे ऑनलाइन कोर्स है इंटरनेट पर, आप वीडियो, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है जिसके माध्यम से सीख सकते हैं। और उसमें फिर मैं वीकली हैंड होल्डिंग और डिस्कशन का मैंने प्रोटोकॉल अब रखा है। जब इसके पहले का जो कोर्स था जिसमें आप थे, तो उसमें मैं डायरेक्ट जूम पे कर रहा था, लेकिन अब मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिए हैं टीचेबल प्लेटफॉर्म पे। मुझसे पर्सनली आप संपर्क करें, मेरा नंबर मैसेज में है, उसको आप जोड़कर, उसको आप देखकर आप सीख सकते हैं। और जनरल तो यूट्यूब पे भी बहुत सारा ज्ञान मैं यूट्यूब पे ही ओपनली दे रहा हूँ। बहुत लोग कोई ऐसा ना समझे कि मैं सिर्फ मनी के लिए काम कर रहा हूँ। लोग मनी के कंसेप्ट से बाहर आ जाएं। मेरा एक प्रोजेक्ट है जीरो बजट हेल्थ। एग्जैक्टली यस, उसके बारे में बताइए हमें। हेल्थ को पाने के लिए हमें कोई बजट खर्च करना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। राइट अगर हम ध्यान सीख लेते हैं, मेरा ध्यान पे सबसे ज्यादा फोकस है। मेडिटेशन जो है वो हमारी जड़ों पर, हमारे फिजिकल बॉडी के अलावा जो हमारी इंटरनल बॉडीज है, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, सभी के लेवल पे जाकर काम करता है। तो मेडिटेशन तो सबसे हाईएस्ट है। लेकिन अब जब तुरंत फायदा चाहिए और थोड़ा सा पॉपुलर नोशन में एक्यूप्रेशर है, तो एक्यूप्रेशर के टूल का भी मैं यूज करता हूँ। मैं कई सारे टूल का इनफैक्ट यूज करता हूँ। मैं ईएफटी का यूज करता हूँ, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। राइट मेरे वो भी वीडियो आ जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं ईएफटी पे, उसको कर सकते हैं। इमोशन पे काम करना, देखिए मैं जो डिफरेंट, मैं रोज रात में 9 बजे अपना फेसबुक पेज जो है डॉक्टर एस रंजन एक्यू मेडिटेशन, राइट उस पर सेशन करता हूँ 1.5 घंटे का। 9 से 10 पहले थ्योरी बात करता हूँ कि हमें ध्यान कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, डिफरेंट इमोशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सुपर जीन आजकल मैं बात कर रहा हूँ, ये हार्वर्ड के जो न्यूरोलॉजिस्ट है रुडोल्फ टेंजी और दीपक चोपड़ा, इनकी किताब है। अब हार्वर्ड का न्यूरोलॉजिस्ट अगर मेडिटेशन बोल रहा है तो वो तो बहुत रिसर्च, गूगल स्कॉलर और पबमेड, मेडिकल के फील्ड के लोग समझ पाएंगे। ये स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर रिसर्चर्स की लिस्टिंग होती है। तो रुडोल्फ टेंजी का वहां पर 500 आर्टिकल है, बहुत सीनियर रिसर्चर है ये, बहुत बड़ी बात है। तो साइंस का लैंग्वेज बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, डायरेक्ट पॉपुलर चीजें नहीं होती हैं। जो डीन ऑर्निस्ट जिनका आपने नाम लिया, वो हार्ट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स कर रहा है 1990 से, प्रूवन है, लेकिन ये पॉपुलर नहीं है। तो पॉपुलर करने के लिए मैं हिंदी भाषा में, अब बहुत लोग इंग्लिश नहीं समझ सकते या साइंटिफिक वर्ड नहीं समझ सकते, तो मैं थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ। और वैसे मैं बिहार का हूँ, तो मैं हिंदी ही में ज्यादा मुझे मजा आता है। राइट तो मैं उस पर सेशन कर रहा हूँ। तो रात के 9 बजे आप डॉक्टर एस रंजन एक्यू मेडिटेशन पेज को ज्वाइन कर लेंगे, तो उससे भी आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। राइट क्योंकि जानने को, समझने को बहुत कुछ है, तो हमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाना चाहिए। और हम हर संडे, जैसा आपने बोला है कि अलग अलग, मैंने सोच रखा है कि किनको को बुलाऊंगा। चंडीगढ़ के ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सचिन गुप्ता, तो ये भी हमारे जो दर्शक हैं या हमारे दोस्त हैं या मेरे मित्र हैं, बहुत लोग हमारे साधक हैं, वो जानना चाहते हैं अगले कुछ दिनों में कौन कौन आना चाहता है, तो आप कुछ के नाम बताइए। मैं 3-4 नाम बता देता हूँ और सभी अपने अपनी बॉडी में हस्ती है। कर्नाटक में ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर गौतम लोडिया। राइट, वो अपने हॉस्पिटल में मेडिटेशन कराते हैं, बहुत बढ़िया, अपने पेशेंट को मेडिटेशन। कैंसर का डॉक्टर ग्रेट, डॉक्टर सचिन चंडीगढ़। तो 2 ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हर एक बीमारी क्योर होती है। कैंसर डिफिशियंसी हो, कैल्शियम डिफिशियंसी हो, उसके लिए K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अभी हम पहले सिस्टमेटिक वे में चले, आप मुझसे पर्सनली जुड़ जाइएगा। फेसबुक पे मैंने TCM एक्यूप्रेशर गाइडेंस ग्रुप भी रखा है। तो स्पेशल डॉक्टर सौरभ, एक बार अपना नंबर एक बार बोल दीजिए, सभी लोग नोट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन काफी आ रहे हैं
कैल्शियम आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हार्ट के बारे में आ रहे हैं और आ रहे हैं। तो अब नंबर बता दीजिए 100% डॉक्टर सौरभ को, आप अपना व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं और वो आपका जवाब बिल्कुल देंगे, अगर आपने ये वीडियो अपने आज के सेशन में पूरा जोड़े हैं आप तो। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दे रहा हूँ। यस, व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, 9654 9654 7919 7919 46 46 और 9654 7919 46। मेरे फेसबुक का जो पेज है डॉक्टर एस रंजन एक्यू मेडिटेशन, वो वो भी लिख लीजिए, उस पर मुझे मैसेज कीजिए। क्या है, बहुत सारे मैसेज अब आते हैं, कभी कभी व्हाट्सएप पर नहीं देख पाता हूँ तो फेसबुक पे मैसेज लंबे समय तक पड़ा रहता है, तो उस पे तो आराम से देख लेंगे। तो उस पे आप आ जाइए। और फेसबुक पे मेरा एक और ग्रुप है, टीसीएम एक्यूप्रेशर गाइडेंस, वहां भी आप मुझसे जुड़कर हेल्थ के सवाल पूछ सकते हैं और आप गाइडेंस ले सकते हैं। और हर एक चीजों में फॉलोअप का महत्व होता है। तो 5 दिन के बाद, 5 वीक के बाद और 9 वीक के बाद 3 बार आपको फीडबैक देना है, क्रोनिक डिजीज, इंटरमीडिएट डिजीज के अनुसार। अगर एक्यूट डिजीज है तो चैटिंग में मैंने अपना नंबर और फेसबुक पेज लिख दिया है, आप उससे जुड़ लेंगे और सवाल आराम से आप पूछ प्रदीप जी सकते ने हैं। पूछा है, कैन एक्यूप्रेशर एंड मेडिटेशन बोथ करेक्ट ऑल द 3 बॉडीज, एनर्जी बॉडी, सब्टल बॉडी एंड कैजुअल बॉडी? यस, दे कैन करेक्ट इट। एकदम सही, मतलब इसके बारे में तो हम डीप में जाएंगे नहीं इसका आंसर यस है। जाएंगे, लेकिन हम बिल्कुल जाएंगे संदीप सर, यही तो लोगों को बताना है, समझाना है। हाँ, बारी बारी जाएंगे। राइट, आराम से इसके, राइट, अगर टाइम में जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन था डॉक्टर सौरभ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आया हुआ है। आपने एक अपना सोल कोच लिखा हुआ है, आई एम सोल कोच, जो कि आपने क्वांटम वहां से सीखा है। लाइफ तो यूनिवर्सिटी। हाँ, तो उसका मतलब क्या है वो थोड़ा है, और वो सोल कोच का मतलब क्या होता है? पत्री जी जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के फाउंडर हैं, उनके माध्यम से उनके मेडिटेशन शिष्य हैं डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी, जो एमबीबीएस एमडी है, यस, लेकिन फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं पिछले 20 सालों से। यस, मेरे ख्याल में वो गोवा में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के वन ऑफ द लीडिंग थेरेपिस्ट हैं इंडिया के। नहीं, वो गोवा में उन्होंने कोई अपना कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप किया होगा। वो Right. हैदराबाद बेस्ड है, हैदराबाद में, राइट, रूरल हैदराबाद, थोड़ा सा आउटस्कर्ट। ओके, एक काफी बड़ा जगह पे उन्होंने क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी बनाया है। ओ ग्रेट, अभी वो यूजीसी से अप्रूव्ड फुल्ली नहीं हुआ है, अभी प्रपोज्ड है। राइट, यूजीसी से अप्रूव्ड होने के लिए, डीम्ड होने के लिए पुणे में डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी है। वो तो उसके अंदर तो 10,000 20,000 स्टूडेंट्स हैं। यस, वो भी अभी डीम्ड प्रोसेस में है, टेक्निकल प्रोसेस है, ऑफिशियल वर्क पेपर करके गवर्नमेंट में लंबा समय लगता है, लेकिन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सोल कोच का मतलब क्या है, हमें थोड़ा बताइए। मैंने डॉक्टर न्यूटन से ये सोल कोच की ट्रेनिंग ली है। ये 1 साल की ट्रेनिंग है और सभी लोग ले सकते हैं। और डॉक्टर न्यूटन का ग्रेटनेस जो उन्होंने पत्री जी से सीखा कि ये बस वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बेस्ड प्रोग्राम है। आप सीखिए, आप वहां आकर 20 दिन रहिए, सीखिए, और आपको पे अपनी स्वेच्छानुसार करना है, कोई कंपलसरी नहीं है। बहुत बड़ी बात। देखिए ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह से भी नॉलेज है, ज्ञान है, कंट्रीब्यूशन समाज को दे रहे हैं। तो सोल कोच जो सोल के बारे में बात करें, हमें दुनिया में हम बॉडी के बारे में बात करते हैं। मेडिकल में जाएं तो आप बोले मेरी बॉडी में यहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। हम क्या है, हम सिर्फ बॉडी फोकस्ड है। अध्यात्म का सार है कि हम आत्मा फोकस्ड हो जाएं, सोल फोकस। हर मामलों में हम सोल की रिगार्डिंग से बात करें कि अगर हेडेक है तो मेरे सोल के लिए लर्निंग लेसन क्या है, राइट, या थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा लेवल कम करें, इमोशनल लेवल पे मुझे क्या रिलैक्सेशन, कैसे रिलैक्सेशन सीखना है, कैसे लाइफ को लाइटली लेना सीखना है।
मैं लुई हे के बारे में बताता हूँ, माइंड बॉडी मेडिसिन, साइकोसोमेटिसिटी, उसमें इमोशन के बारे में बात है। तो बिल्कुल इमोशन के बारे में बात हो, सोल के बारे में बात हो, तो सोल कोच जो है वो इतना डीप प्रोग्राम है कि राइट मैं पिछले 15 साल से पत्री जी से मिलने से पहले बचपन से मेरे भीतर वो पिछले जन्म का कीड़ा है कि वो मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, बहुत पढ़ता रहता हूँ। मैंने राइट 11th 12th की लाइब्रेरी में जितने हिंदी बुक्स थी वो सभी मैंने राइट पढ़ डाली। ग्रेट Sorry to disturb Dr. Ranjan. Before this meditation session, one or two people have raised their hands. We can take their questions. After that, we can go for meditation session. राइट राइट तो हम लोग एक क्वेश्चन इमीडिएटली ले लेते हैं हम लोग। एक जो इसमें भी आया हुआ है क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर ये पूछ रहे हैं, हाउ कैन एलोपैथिक्स डिसाइड आउट व्हाट अल्टरनेटिव मेडिसिन इज गुड और नॉट? दे हैव नो क्लू। क्योंकि इसका कारण बहुत बड़ा है। जो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं जब, तो किसी भी डॉक्टर को कुछ पढ़ाया नहीं जाता सिवाय मेडिसिन के। अगर फार्मा की बुक है उसके अंदर सिर्फ फार्मा के जो मेडिसिन हैं जो केमिकली प्रोड्यूस्ड हैं, और इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, इसके बारे में कोई मौका मिलेगा नेक्स्ट वीक जब बात करेंगे तब मैं करूंगा। कैसे जो फार्मा इंडस्ट्री है वही मेडिकल एजुकेशन को गाइड करती है, उनको कभी पढ़ाया नहीं जाता, होलिस्टिकली कभी पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। जैसे कि आप कहीं भी चले जाएं, अगर आप सिविल सर्विस में जाएं, ब्यूरोक्रेसी में जाएं, मान लीजिए किसी सर्विस की अगर ट्रेनिंग होती है, उनको सब जगह ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कोई आईएएस बन रहा है उसको 12 फील्ड की ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग जगह पे। अगर कोई रेवेन्यू सर्विस में जा रहा है उसको 15 जगह पे उसकी अटैचमेंट होती है। लेकिन डॉक्टर को ना होम्योपैथी के बारे में पता होता है, होम्योपैथी का फंडा क्या है, ना उसको पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है, ना उसको आयुर्वेदा के बारे में बताया जाता है, ना उसको यूनानी सिस्टम के बारे में बताया जाता है। एटलीस्ट धीरे धीरे शुरू हो। और कुछ डॉक्टरों जिन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, उन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से रिजल्ट पाए हैं, जैसे फूड एज ए मेडिसिन उन्होंने पाया है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसी ऐसी बुक्स हैं, बुक्स को उठाएंगे तो आपको अपने आप उसमें से कुछ गाइडेंस मिलेगी। और मेरे को लगता है डॉक्टर सौरभ भी इस बात में सहमत होंगे, हमारी जो सोल होती है, हमारा जो अंतरात्मा होती है, हमारी जो एक हमारा पर्पस होता है इस धरती पे आने का, वो हमें गाइड करता है कि मैं क्यों आया हूँ, क्यों, क्या करना चाहता हूँ, मैं अलग क्या कर रहा हूँ। तो अगर हम, क्योंकि 5-10 साल में जो मेडिकल सिस्टम है वो आपके दिमाग में ऐसा कुछ भर देता है, भाई आपके इसके बिना तो कोई इलाज ही नहीं है, आप तो इसके बिना मर जाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो आपका डायबिटीज जो है, शुगर है 150 हो गया तो मर जाएंगे आप, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो वहीं पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। और आदमी बोलता है, जो डॉक्टर सौरभ ने बोला, अथॉरिटी बोलती है तो सभी लोग लगता है अथॉरिटी ने बोला तो कहीं ऐसा ना हो जाए। और जो रिसेंट मेडिकल स्टडीज आ रही है, जितनी स्टडीज आ रही है, बोल रही है अगर आपका 200 भी है तब मेडिसिन नहीं देने से ज्यादा फायदा है, अगर आप मेडिसिन देते हो उसका नुकसान ज्यादा होगा। फायदा ज्यादा है मेडिसिन नहीं देने से, फूड से और डिफरेंट ढंग से आप उसको हील कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन था एलोपैथी से अपना डिसाइड करेंगे, तो आप कुछ बुक्स हैं जो डॉक्टर सौरभ भी बता रहे हैं, और डॉक्टर सौरभ आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? हम अपने बुद्धि से सोचना सीखें। सिर्फ डॉक्टर ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला तो वो मानना है, इस धारणा से बाहर आए। आप खुद पढ़ें, आप एक्सप्लोर करें। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, डॉक्टर संदीप के वीडियो हैं, या फिर हम जिन जिन लोगों को, अच्छे लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी हैं, पुणे में डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी हैं जो डायबिटीज रिवर्सल पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर बीएम हेगड़े हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट रह चुके हैं। आप इन लोगों को सुनिए, अपना सोचना, अपने लेवल से सोचना सीखिए। सिर्फ डॉक्टर कोई बोलेगा तभी हम मेडिटेशन करेंगे, इस धारणा से बाहर निकलिए। और आप देखिए ना, ज्यादातर मेडिकल डॉक्टर जो है वो खुद ही स्वस्थ नहीं होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर बीमार हैं और फिर इलाज कर रहे हैं। हम जिन चीजों को बोल रहे हैं, हमारे भीतर वो चीजें तो होनी चाहिए ना। हाँ, आप मेडिकल डॉक्टर का डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए। बहुत सारे अल्टरनेटिव चीजें होते हैं, डॉक्टर को बिजनेस माइंडेड बोल देते हैं। और देखिए, आप एग्री टू डिसएग्री। वी डोंट एग्री विद द एलोपैथिक सिस्टम, दैट्स द थिंग। हम अपना रिसर्च करेंगे। हाइपरटेंशन पे रिवर्सल का मैंने प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया है। देखिए, साइंस में ये होता है कि अगर हमने लोगों के टेस्टिमोनियल जमा करके प्रॉपर रिपोर्ट के साथ पब्लिश करें तो वो सबको मानना पड़ेगा। हाइपरटेंशन पे, डायबिटीज पे हम ये शुरू कर रहे हैं। पर्सनल पे जुड़े,
रिपोर्ट चाहिए, पहले का रिपोर्ट, और जब हमने किया 5 वीक 9 वीक तो उसके बाद का रिपोर्ट, तब फिर हम उसको पब्लिश करेंगे। राइट। हर चीज डॉक्टर, हो सकती है। हमारे पास टाइम अभी मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि अभी मेडिटेशन का टाइम भी है और हम एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। तो उस एक क्वेश्चन का समय अब नहीं रहा। अब नहीं आप रहा। राइट। क्वेश्चन जो है आप फेसबुक पेज जो है उस पर मैसेज कीजिए, फेसबुक में मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक ज्यादा बेटर है, इजी है राइट। मैनेज करना। बिल्कुल। जो लोग तो फेसबुक यूज नहीं करते हैं वही सिर्फ व्हाट्सएप पे करें, नहीं तो फेसबुक पे करें। राइट। तो आपके सवालों का जवाब आपको मैसेज के माध्यम से या फिर वीडियो बना हुआ होगा तो वीडियो के माध्यम से कर देंगे। ज्यादा जरूरी है ध्यान। तो हम अभी थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए आंख ध्यान बंद करके रखेंगे। अपने भीतर देखते हैं लाइव बिल्कुल। म्यूजिक। मैं म्यूजिक का पसंद करता हूं और वो भी लाइव म्यूजिक। मेरे पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं हैप्पी ड्रम। हाँ। तो राइट। हैप्पी ड्रम म्यूजिक के साथ हम 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लें। इसको बोलते हैं बुद्ध मुद्रा। मैं जब नाड़ियों पर जब काम करता हूं तो हमारी छोटी उंगली में हार्ट की नाड़ी आती है, हमारी मिडिल फिंगर में एक, तो मैंने यूट्यूब चैनल में ही जोड़ दिया, एमबीबीएस समझ जाओ। बेसिक सवाल जिसको समझने बात डिस्कस करने में समय हमारा ना जाए, हम वैल्यूबल चीजें बताएं कि बताओ मेडिटेशन में क्या करना है, मेडिटेशन अच्छा कैसे हो। उसके लिए मैं रात 9 बजे अपने फेसबुक पेज पे आता हूं, डॉक्टर एस रंजन एक्टिव मेडिटेशन। इसके अलावा हम दुनिया में जो अच्छे लोग हैं उनको रिकमेंड करते रहते हैं। डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी हैं, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी, आप उनको देखिए यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। मुंबई से है श्रेयांश डागा, वो ब्रेथ वर्क कराते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। आप मेरे मुझसे जुड़ जाइएगा तो मैं आपको मैसेज वो भी कर दूंगा, या फिर आप यूट्यूब पे आप देखिए थ्राइव। हम लोग डॉक्टर सौरभ इन सबसे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके रिक्वेस्ट ही करते हैं, उनके पास उनका नंबर भी आ गया तो मेरा नंबर भी ले लें। आपके ध्यान में कोई और डॉक्टर्स ऐसे होंगे या और ऐसे लोग होंगे जिनको हम इस यूट्यूब चैनल पे लेके आ सकते हैं, जिनको अपने चैनल के थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ पूरी दुनिया उनको सुन सके, तो प्लीज आप सजेस्ट कीजिए किनको उनको सुनना चाहते हैं। आप हमें बताइए किसको सुनना चाहते हैं। डॉक्टर सौरभ का नंबर हमने आपने ऑलरेडी नोट कर लिया है, अगर आपने नोट नहीं किया तो उसको फिर से आप लिख लीजिए। डॉक्टर सौरभ का जो नंबर है वो है 9654791946। डॉक्टर सौरभ का नंबर है, आप कनेक्ट करना चाहते हैं। और जो मेरा नंबर है, मेरे ऑफिस का नंबर है 9512795127 डॉक्टर संदीप चौथ। तो इससे जुड़ सकते हैं। तो शायद अपना टाइम है 12:22 हुए हैं, तो इसी समय डॉक्टर सौरभ हम अपना जो चैनल है वो उसकी शुरुआत करते हैं, पहला सेशन को हम एंड करते हैं। मैं चाहता हूं पहले आप शंखनाद करें, उसके बाद मैं शंखनाद करूं और उसके साथ ही हमारा सेशन है वो खत्म हो जाएगा। सबका बहुत बहुत थैंक यू, सबका जुड़ने के लिए बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद। आप सभी खुश रहें, आपस में खुशियां बांटे, अपने आसपास खुशियां बांटे, अपनों को प्यार करें, जो अपने नहीं है दूसरे हैं उनको भी प्यार कीजिए। और सबसे लास्ट, कोई बीमारी बड़ी नहीं है, चाहे उसका नाम कितना भी बड़ा हो। अगर आपके अंदर की इम्यूनिटी, आपके अंदर की स्ट्रेंथ है तो कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है, चाहे उसका नाम कोरोना हो, चाहे उसका नाम कैंसर हो। कोरोना से कैंसर तक सिर्फ कौन जिता सकता है? वो इंसान है जो आपके अंदर की इम्यूनिटी, आपके अंदर की स्ट्रेंथ है। उसके लिए कोई मेडिसिन काम में नहीं आएगी, कोई डॉक्टर काम में नहीं आएगा, आपको खुद का डॉक्टर बनना पड़ेगा। और उस डॉक्टर को कैसे बनना है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो इसी से डॉक्टर सौरभ आपका धन्यवाद, सभी दोस्तों का धन्यवाद। मैं चाहता हूँ शंखनाद बजा के जो हमारा चैनल है इसकी शुरुआत करें, और चाहता हूँ सभी लोग हमें आशीर्वाद दें, जो लोग आने वाले हैं इस चैनल पे उनको आशीर्वाद दें, और जो लोग आप चाहते हैं हमारे चैनल पे आए आप उनका नाम सजेस्ट कीजिए। डॉक्टर सौरभ पहले आप, फिर मैं शंखनाद करता हूँ। यस, दुनिया में अध्यात्म, वैज्ञानिक अध्यात्म का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है भारत में। सबका धन्यवाद, शुक्रिया। नेक्स्ट संडे को 11:11 पे
सुबह मिलते हैं सभी लोग। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए, प्यार कीजिए और प्यार बांटिए। थैंक यू। और रोज ध्यान में जरूर बैठिए। मेडिटेशन में बैठना सबसे ज्यादा जरूरी है।